माइनिंग शेल और मनरेगा मामले में सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल गई है और अब 24 मई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। माइनिंग लीज मामले में 17 मई को झारखंड हाई कोर्ट के फैसले को राज्य सरकार ने चुनौती दी है। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा है कि ईडी पीड़ित पक्ष को बिना नोटिस जारी किए हाई कोर्ट में सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट दाखिल कर रही है। मामले में झारखंड हाई कोर्ट में भी अगली सुनवाई 24 को होगी। सीएम हेमंत सोरेन ने अनगरा माइनिंग लीज मामले में जारी नोटिस का जवाब चुनाव आयोग को भेज दिया है। जेएमएम के केंद्रीय प्रवक्ता ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि आज किसी भी समय इलेक्शन कमीशन को जवाब मिल जाएगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पूरे मामले में उन्होंने खुद को निर्दोष बताया है। मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया है कि एक विधायक के रूप में लीज लेना किसी कानून के तहत अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है। जवाब में ये कहा कि 17 मई 2008 को अनगरा में 88 डेसिमल जमीन 10 वर्ष के लिए स्वीकृत की गई थी। 2018 में लीज नवीनीकरण के लिए आवेदन दिया था जो लैप्स हो गया। 2011 में फिर आवेदन मांगा गया। सभी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए माइनिंग लीज मिली। जेएमएम के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि चुनाव आयोग इस पर विचार करेगी और मुख्यमंत्री निर्दोष साबित होंगे। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने 10 फरवरी को इस मामले को उठाया था। उन्होंने सीएम का पद का दुरुपयोग करते हुए रांची के अनगरा में अपने नाम से पत्थर खदान आवंटित करने का आरोप लगाया था। 11 फरवरी को रघुवर दास और बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से शिकायत की थी कि पूरा मामला ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के दायरे में आता है, इसलिए मुख्यमंत्री की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी जानी चाहिए और इस शिकायत को राजभवन ने चुनाव आयोग को फॉरवर्ड कर दिया था। जहां तक मुझे जानकारी है आज दबाव चुनाव आयोग के सामने दाखिल किया जाएगा और फिर फैसला चुनाव आयोग को लेना है। पूरी उम्मीद है हम लोगों को जो विधि सम्मत कानून सम्मत निर्णय जिस ऐसे दृष्टांत पहले भी आ चुके हैं, ऐसे मामले पहले भी आ चुके हैं और सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय ने उसमें जो वर्डिक्ट दिया, जो डिसीजन दिया, उसी से संबंधित विधि विशेषज्ञों से राय लेके जवाब दाखिल किया गया है। तो मुझे लगता है पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर है जवाब। जो भी चुनाव आयोग का रिस्पॉन्स आएगा निश्चित तौर पर हम लोग के पक्ष में आएगा और चुनाव आयोग के स्तर से ही हम उम्मीद करते हैं कि हमें न्याय मिलेगा। क्योंकि जो बातें संविधान की किताबों में, ग्रंथों में लिखी गई हैं, विभिन्न धाराओं और उपधाराओं में जिसका उल्लेख है, उससे कैसे डेविएट कोई कर सकता है, चाहे वो चुनाव आयोग हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो। निश्चित तौर पर निर्णय। और अधिक जानकारी के लिए दिल्ली संवाददाता केशव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केशव, सीएम हेमंत सोरेन ने अनगरा माइनिंग लीज मामले में जारी जो नोटिस था उसके बारे में उन्होंने जवाब दिया है। क्या कुछ उसको लेकर जानकारी, किस तरह का सियासी माहौल नजर आ रहा है? देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट से चुनाव आयोग से नोटिस मिला था मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को खनन मामले को लेकर, उसी पर सुनवाई हुई है। सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट में जवाब तलब किया गया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में जो वकील थे हेमंत सोरेन के, उन्होंने अपना जवाब तलब किया है। जिस तरह से उससे राजनीति हो रही है लगातार, खनन मामले में कैसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने नाम पर कोई लीज अलॉट कर सकते हैं, कोई खनन अलॉट कर सकते हैं, उससे आप लंबे समय से देख रहे होंगे कि जिस तरह से चुनाव आयोग लगातार नोटिस भेज रहे थे हेमंत सोरेन पर और कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में जवाब दीजिए। पिछले दिनों में 20 दिन का समय खत्म हुआ था हेमंत सोरेन की तरफ से 10 दिन का एक्स्ट्रा समय लिया गया था। उसी समय के तहत आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया केशव तमाम जानकारियों के लिए। तो सीएम हेमंत सोरेन ने लीज मामले में इलेक्शन कमीशन को जवाब भेजा है। अधिक जानकारी के लिए रांची संवाददाता रुचि शर्मा हमारे साथ लाइव चैट पर जुड़ चुकी है विस्तृत जानकारी के साथ। रुचि, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन को जवाब भेजा गया है, जेएमएम प्रवक्ता ने इसकी जानकारी दी है, इसको लेकर क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए उर्वशी, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने समय की मांग की थी उतना समय तो नहीं मिल पाया था, लेकिन फिर भी 10 दिनों का समय मिला था और आज वो अंतिम तारीख है
कि जो भारत निर्वाचन आयोग है वहां तक मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए जवाब पहुंच जाने चाहिए। तो इसकी जो पुष्टि है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता ने की है और कहा है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री के द्वारा सिलसिलेवार तरीके से, बिंदुवार तरीके से जवाब दाखिल किया गया है, उसमें मुख्यमंत्री जो है वो निर्दोष साबित होंगे। चूंकि हमें निर्वाचन आयोग पर पूरा भरोसा है और वो सभी तथ्यों को देखते हुए और समझते हुए मुख्यमंत्री को निर्दोष साबित करेगी। वहीं दूसरी तरफ जो है ईडी के तरफ से एक एफिडेविट दायर किया गया है जिसमें मुख्यमंत्री को दोषी करार दिया गया है। लेकिन हम बात कर रहे हैं चुनाव आयोग की, भारत निर्वाचन आयोग की, जिसमें मुख्यमंत्री को जवाब देना है। तो उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है या फिर बात करें कांग्रेस की, तो उन्हें पूरा उम्मीद है कि चुनाव आयोग मुख्यमंत्री को निर्दोष साबित करेगी। जी उर्वशी। बिल्कुल, सियासी घमासान भी इसको लेकर मच रहा है। पूरे बात कर ले तो कई बार ये भी कहा गया है कि मुख्यमंत्री में ऑफिस विथ प्रॉफिट, कई तरह के मामले कह सकते हैं कि उठाए गए विपक्ष के द्वारा। बिल्कुल बिल्कुल उर्वशी, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला ही जो है पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इसका हवाला देते हुए कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला है और यह जो है आप जिस विभाग के मंत्री हैं उस विभाग के मंत्री होने के नाते आप इसे अपने नाम से नहीं कर सकते हैं, अपने रिश्तेदारों के नाम से नहीं कर सकते हैं। तो कहा जा सकता है कि विपक्ष जो है वो इस फिराक में थी, इस ताक में थी कि किस तरह से सरकार की कमियों को उजागर किया जाए और विपक्ष ने वही किया, सरकार की कमियों को उजागर किया। और यही उजागर ही नहीं, आपको बता दें उर्वशी की 10 फरवरी की वो तारीख थी और 10 फरवरी को प्रेस वार्ता रखी गई और 11 फरवरी को भाजपा के जो बड़े नेता हैं, शीर्ष नेता हैं, वो राज्यपाल के पास पहुंचते हैं, राज्यपाल को ज्ञापन सौंपते हैं और उन्होंने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का हवाला दिया। फिर राज्यपाल ने उनकी बातें सुनी और उसे फिर निर्वाचन आयोग को सौंप दिया गया। तो निर्वाचन आयोग ने भी एक्शन लिया। फिर उसके बाद हाईकोर्ट में पीआईएल दायर की गई, हाईकोर्ट में भी जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने जवाब दिया। हाईकोर्ट में हालांकि समय से ही जो भी समयावधि थी उसमें मुख्यमंत्री के तरफ से जवाब दिया गया था और उस पर जो है वो सुनवाई चल रही थी। लेकिन जो भारत निर्वाचन आयोग के लिए उन्होंने समय की मांग की थी, उस समय उनकी मां की तबीयत खराब थी और अब जो है उन्हें 10 दिन का समय मिला। तो 10 दिनों की समयावधि में उन्होंने जो भी विशेषज्ञ होते हैं उनसे राय लेते हुए एक रिपोर्ट तैयार की गई, बिंदुवार तरीके से तैयार की गई और वो निर्वाचन आयोग को सौंप दिया गया है। तो अब देखना होगा कि निर्वाचन आयोग जो है वो इसे किस रूप में देखती है। जी चलिए, निर्वाचन आयोग किस रूप में देखती है। साफ तौर पर जेएमएम पार्टी के लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री इसमें निर्दोष साबित होंगे, लेकिन विपक्ष जो है वो लगातार हमलावर मूड में है। बहुत बहुत शुक्रिया रुचि तमाम जानकारियों के लिए। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे हम खबरों के साथ।